मैं तो आपके जींद का, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपके जींद का हूँ, एक बाहरी आदमी मेरी कड़ लगाने के लिए तैयार बैठा है। बाहरी आदमी बाहर आदमी जैसे सुरजे वाले जी तो मतलब ये मौके की कथा, हम विधायक के सामने बात करने की मतलब है। उन्होंने हाथ जोड़ के बात कही थी कि बाहरी विधायक मेरी कड़ लगाने को तैयार है, क्या आप ऐसा चाहोगे कि मेरी कड़ लगे? हमने उनको आश्वासन दिया कि मिर्जा जी आपकी कड़ नहीं लगेगी। आज हमने कड़ नहीं लगने दी और उन्होंने फिर आपकी कड़ लगा दिया, हमारी कड़ लगा दी। नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी जींद के अंदर जो ऑटो चालक है वो अपनी हड़ताल जो है वो कर रखी है। इन्होंने सुबह से अभी तक रात का समय हो चुका है, लेकिन इनकी जो हड़ताल है वो जारी है। और किस वजह से ये लोग जो है हड़ताल पर हैं, पूरा का पूरा जो मामला है वो इनसे ही जानेंगे। लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ पूरा का पूरा मामला क्या है। जींद के अंदर जो अभी बस स्टैंड जो बना है वो बाहर बन चुका है। जो बसें हैं वो बाहर ही जानी चाहिए, लेकिन जो सरकारी बसें हैं वो शहर के अंदर घूम रही हैं। और यहीं पर जो सरकारी बसें हैं वो रेलवे स्टेशन पर भी आती हैं, और इनके जो परिवार हैं वो ऑटो से ही चलते हैं। तो जितना भी सवारी होती है वो सरकारी बसों के अंदर चली जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी रोटी पर अभी लात लग चुकी है। तो पूरी की पूरी और जो समस्या है, क्या इनको चैलेंजेस आ रहे हैं और ये खुद इस चीज से परेशान है, तो अभी इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कितनी परेशानी आ रही है आपको? परेशानी तो इतनी आ गई कि हमारे बच्चे भूखे मरने की कगार पे है। अब क्या बताएं कि जो स्टेशन पे जो उन्होंने सिटी सर्विस के नाम से लगा रखी है वो सिटी सर्विस नहीं है, वो सिर्फ रेलवे सर्विस है। 2-2 घंटे यहाँ खड़ी हो जाती है। अगर ट्रेन लेट भी होगी तो बगैर वो सवारी लिए नहीं जाएगी। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि भाई आप सिटी सर्विस चलाओ, हमें कोई इतराज नहीं, कम से कम उसका टाइम टेबल दो हमें। दूसरी, ये बसें हैं जो ये सारी बाहर से बाईपास की जाए। प्राइवेट बस वाले सिर्फ 10 रुपए में पटियाला चौक, झांझ सब्जी मंडी, नई सब्जी मंडी, स्वीटों गेट, एसडी स्कूल, पुराना बस स्टैंड, अर्बन स्टेट, स्वीटों बाईपास, एसपी कोठी से ये सभी 10-10 रुपए में बिठा के लेके जाते हैं। तीसरा, हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने हमारे को आके इलेक्शन से पहले ये बोला था कि भैया देखो, मैं तो आपके जींद का, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपके जींद का हूँ, एक बाहरी आदमी मेरी कड़ लगाने के लिए तैयार बैठा है। बाहर आदमी जैसे सुरजे वाले जी तो मतलब ये मौके की कथा, हम विधायक के सामने बात करने की मतलब है। उन्होंने हाथ जोड़ के बात कही थी कि बाहरी विधायक मेरी कड़ लगाने को तैयार है, क्या आप ऐसा चाहोगे कि मेरी कड़ लगे? हमने उनको आश्वासन दिया कि मिर्जा जी आपकी कड़ नहीं लगेगी। आज हमने कड़ नहीं लगने दी और उन्होंने फिर आपकी कड़ लगा दिया, हमारी कड़ लगा दी। हमारी कड़ क्या, हमारे तो बच्चों की भी कड़ लगा दी। अब बताओ हम कहाँ जाए, क्या करें? आप ही कुछ बता दो कि हम ये कर सकते हैं। तो अभी डीसी साहब को सौंपने का इरादा है आप लोगों का? डीसी साहब को पहले भी विज्ञापन दिया था, डीसी साहब को भी, जीएम साहब को भी। मिड्डा साहब से रिकमेंड करवा के एप्लीकेशन अप्रूव करवा के जीएम साहब को दी थी, लेकिन हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। 1 महीने से ऊपर हो चुका हमें इस बात को लेके, 1 महीने से ज्यादा टाइम गुजर चुका। अब बताओ हम क्या करें? हमारे पास और कोई, मुझे तो ऐसा सोल्यूशन नजर नहीं आया कि हम इस बात का हल किसी और तरीके से करें। तो अभी तक कितने ऑटो चालक जो हैं जींद के अंदर हैं, जो अभी आपने कैलकुलेट किए हो? तो लगभग कम से कम जो आज हड़ताल पे है या वैसे हड़ताल पे 95% 95% ऑटो चालक हड़ताल पे है, और कल से 100% ही होंगे। आइडिया कितने ऑटो चालक हैं जींद के अंदर? लगभग 5 और 6 के बीच में। ई रिक्शा 5-6 हजार जी, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा, इन दोनों को मिला के। जी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इनमें से 20% तो कम से कम आप ये मान के चलें कि तरीके के ऑटो चालक भी हों जो ऑटो से ही अपना जो पेट है वो पूरा करते हैं, अपना पेट जो है वो भरते हैं। तो उनके लिए रोटी का भी सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। एक दिन आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी जद्दोजहद से गुजर रहा होगा उनका परिवार, क्योंकि सारा दिन ये मेहनत करके जो है अपनी अर्निंग का सोर्स ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ही उनके जो सोर्स अगर गायब होने लग जाते हैं तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। आप समझ सकते हैं कि जो सरकार है वो किस तरीके से इनके पेट पर लात मार रही है, क्योंकि अगर इस तरीके से सरकारी बसें शहर के अंदर चलती हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जो जींद के बाहर
जो बस स्टैंड है वो बनाया गया है, तो उसका कोई औचित्य ही नहीं रहता। अगर उसका औचित्य है तो जो बसेस हैं वो शहर के अंदर नहीं चलनी चाहिए, और जो ऑटो चालक है, जो इनके परिवार है, जो पूरा का पूरा गुजर बसर है वो इनका इन्हीं से होता है। तो लगातार इनकी जो समस्याएं हैं वो जो की तो बनी हुई है। तो अभी एडीसी साहब ने भी इनको टाइम दिया है कि कल वो इनसे मिलेंगे, तो इनकी मांग जो है वो जल्द से जल्द मानी जाए, और जो इस तरीके की बस की सर्विस जो है रेलवे स्टेशन पर और शहर के अंदर चल रही है उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करके इन जो ये कर्मचारी हैं, यहाँ पर ऑटो कर्मचारी हैं, इनको जो है एक पूर्ण सहयोग सरकार दे, और जो इनका काम है वो सुचारू रूप से दोबारा चल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अच्छे तरीके से अपने परिवार को चला सके, अपनी अर्निंग कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।